सबको जय मसीह की। आज वचन है हमारा प्राचीनों और नव युवकों को संदेश, उसके विषय में कि हमको प्राचीन को कैसे, जो हमारे बड़े हैं उनको, उनकी बातों को कैसे सुनना है और नौजवानों को उसके विषय में क्या करना चाहिए। इसके लिए हम निकालेंगे पहला पत्रस 5 उसका 1 में लिखा है, तुम में जो प्राचीन हैं मैं उनके समान प्राचीन और मसीह के दुखों का गवाह और प्रकट होने वाली महिमा में सहभागी होकर उन्हें यह समझाता हूँ कि परमेश्वर के उस छंद की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और यह दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से, और नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर। जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार न जताओ, वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा और मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं। परमेश्वर का वचन यहाँ पे क्या कह रहा है? प्राचीनों को एक बात समझा रहा है कि हे प्राचीन, आपको जो कलीसिया, जो सभा दी गई है, जरूरी नहीं कि कलीसिया में ही, घर में भी आपके, आप जिनके ऊपर भी अधिकार रखते हैं, जिनसे भी आप बड़े हैं, उन लोगों को प्रभु क्या कह रहा है? उनकी रखवाली करे। केवल उस पर अधिकार ही नहीं जताए, नहीं हम बड़े, आप हमारी बात सुनो, हम जो कहेंगे आप वही करो, हम जिससे शादी करने को कहेंगे आप वही करो, हम जो काम करने को करेंगे आप वही करो, जो पढ़ाई कर, केवल अधिकार नहीं पर उसकी अगुवाई करनी है, उनका रखवाली करना है। जैसा भेड़ों के झुंड का चरवाहा अपने झुंड की करता है कि उसकी कोई भी भेड़े इधर उधर ना जाएं, वैसे प्रभु का वचन क्या कहता है कि तुम इस झुंड की रखवाली करो। हम लोग पुराने नियम में पढ़ चुके हैं एली के बारे में, उसके विषय में लिखा हुआ है शमूएल में। एली के 2 बेटे थे जिनका कार्य बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, वो कुछ भी परमेश्वर का बिल्कुल भी आदर नहीं करते थे। जो वहां पे आराधना करने लेडीज आती थी उनके साथ उनका बर्ताव बहुत गलत होता था, गलत नजरों से देखते थे, गलत काम करते थे उनके साथ। परमेश्वर के लिए जो वो लोग उस समय धूप बलि करके चढ़ाया करते थे, मेल बलि, उसमें से वो परमेश्वर को चढ़ने से पहले ही निकाल के खाया करते थे, और कोई भी ऐसा कार्य वो नहीं करते थे जो प्रभु को अच्छा लगे। उनके सारे कार्य ऐसे थे जो प्रभु को गुस्सा दिलाया करते थे, है ना। लेकिन एली के वहीं उसके 2 बच्चे थे, पर वहीं एक और बल रहा था उसके मंदिर में, हन्ना का बेटा शमूएल। हन्ना को बहुत प्रार्थना से मिला था, वो बांझ थी, लेकिन एक दिन प्रभु ने उसकी दुआ सुनी तो हन्ना ने कहा था मैं अपने बेटे को परमेश्वर के लिए सौंप दूंगी, और वो हन्ना का बेटा शमूएल मंदिर में बढ़ता गया। एली उसकी रखवाली कर रहा है, वही एली अपने 2 बेटों को पिता है, और वही एली शमूएल का भी आत्मिक पिता है। लेकिन हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं? उसके अपने खुद के 2 बेटों का बर्ताव बहुत खराब है, लेकिन वही शमूएल एली के बात सुनकर, उसको मानकर चल चल के अपना जीवन उसने कितना अच्छा बनाया। प्रभु शमूएल से बहुत खुश थे और उसने इजराइल के 2 बड़े राजाओं का अभिषेक किया, शाऊल और दाऊद, इन दोनों लोगों का। तो हम क्या देख रहे हैं कि एली, कहीं ना कहीं एली के अंदर कुछ है जो परमेश्वर को नहीं भाया, जो प्रभु जान गया। इसके लिए हम पढ़ेंगे पहला शमूएल 2 उसका 29। तू क्यों अपने पुत्रों का आदर मुझसे ज्यादा करता है? एली को क्या परमेश्वर के विषय में नहीं बताना चाहिए था? उसने एक बालक का जो उसके मंदिर में रह रहा था उसकी चरवाही तो बहुत अच्छे से की, उसको बहुत अच्छी शिक्षा दी, पर उसके खुद के जो 2 बच्चे थे उनको वो अच्छी शिक्षा नहीं दे पाया। क्यों? क्योंकि वो उनको शायद परमेश्वर के वचन से, उसकी आज्ञाओं से ज्यादा प्यार अपने बेटों को करते थे। एली को ये लगता होगा मैं उन्हें कुछ कहूँ मेरी बात नहीं मानेंगे, या मे भी मुझे पलट के जवाब दे दें, कुछ बातों का भय उसके अंदर रहा होगा, जो परमेश्वर खुद उससे कह रहे हैं तू क्यों अपने पुत्रों का मुझसे ज्यादा आदर करता है। परमेश्वर कह रहे हैं एली से कि अपने पुत्रों का तू मुझसे ज्यादा आदर करता है, इसलिए उसके बच्चे आप देखेंगे उसके जाति पर एक श्राप पड़ा और उसके दोनों बच्चे नहीं रहे। लेकिन वही शमूएल क्या हुआ? प्रभु के राज्य में बढ़ता गया और अच्छे से उसने सेवा की, प्रभु के मर्जी में चलता रहा और एक बहुत बढ़िया नबी बना वो। हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं? एक बुजुर्ग की सलाह, एक बुजुर्ग व्यक्ति को कैसा होना चाहिए। अगर वो व्यक्ति बिल्कुल सही है तो उसके खुद के बच्चे और उसके दूसरे के साथ शिक्षा लेते हैं, उन सब में समानता होनी चाहिए। हम अब्राहम के विषय में पढ़ चुके हैं, अब्राहम ने अपने बेटे को भी परमेश्वर के लिए नहीं रखा, वरना वो भी परमेश्वर के लिए दे दिया। उसके विषय में हम आगे देखेंगे। लेकिन एक चरवाहे की बात कर रहे हैं, एक बुजुर्ग की बात कर रहे हैं जो आपके ऊपर प्रभुत्ता रखते हैं। उनको चाहिए कि वो सबके ऊपर बराबर, केवल अधिकार ही नहीं परंतु उनकी रखवाली एक अच्छे वे में करें, एक
अच्छे मार्ग में करे, ताकि जो भी उनके संरक्षण में रहता है वो एक अच्छी शिक्षा पाए और अपने जीवन को परमेश्वर के अनुसार बनाए, जैसा शमूएल का जीवन हुआ। ये तो बात हुई, हमने पढ़ा बुजुर्गों की सलाह। अब हम जवानों के विषय में पढ़ेंगे। इसमें 5 से आगे लिखा हुआ है, इसी प्रकार हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। आजकल के नौजवानों को बड़े लोगों की बात मानना बहुत कठिन है। कुछ भी चीज माँ बाप बोलेंगे उसका उनको विरोध करना ही करना है। अच्छी नहीं लगती उनको उनकी बातें, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? अगर हम संसार से अलग किए गए हैं, यदि हम परमेश्वर के लोग हैं, यदि हम परमेश्वर ने हमें अलग किया, तो हमें वो शिक्षा नहीं लेनी जो संसार में हमें मिल रही है। हमें कौन सी शिक्षा लेनी है? जो हमें परमेश्वर दे रहा है। आज हम लोग जो भी कुछ सुन रहे हैं, यदि सुनने के द्वारा हमारा जीवन बदलता है तो प्रभु हमारी कलीसिया को और ब्लेस करे और आशीष करे। लेकिन यहाँ प्राचीनों को एक सलाह दी गई है कि आप क्या करें, अपने बच्चों को कैसे रखवाली करें, जिन पर आप अधीनता रखते हैं उनकी कैसे, चाहे वो आपकी पत्नी हो, बच्चे हो, पोते हो, बेटा हो, बहू हो, हर किसी को आप अधिकार ही ना जताएं पर उनकी अच्छे से रखवाली करें। उनको पुराने नियम नीति वचन में पढ़ सकते हैं, भजन संहिता में पढ़ सकते हैं कि हम परमेश्वर के मार्ग में कैसे, बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं बाइबल में, उसके द्वारा हम सीख सकते हैं कि हम कैसे अधिकार रखना है और कैसे हमें रखवाली में अपने परिवार को चलाना है परमेश्वर के वचन के अनुसार। दूसरा, वहाँ पे बच्चों को, नवयुवकों को बोला क्या जा रहा है? अपने प्राचीनों के अधीन रहो। यदि आपका बड़ा, आपका प्राचीन आपको जो भी कुछ कह रहा है, आप उसको देखिए कि वो क्या सही कह रहे हैं। हमारे घर में बहुत सारे लोग, हो सकता है बच्चा विश्वासी हो, बड़े विश्वासी नहीं हो, वो क्या बातों को कह रहे हैं, क्या वो सही है गलत है? जब तक हम वचन को नहीं जानेंगे, जब तक हम परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं रहेंगे, उसकी आज्ञाओं में नहीं रहेंगे, हम इन चीजों को नहीं समझ सकते। इसलिए जरूरी है कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को, उसके वचनों को पढ़े, ताकि जो भी हम पर अधिकार रख रहे हैं, वो जो बातें हमसे कह रहे हैं वो सही है कि गलत है, इन बातों को हम जान पाए। बहुत सारे उदाहरणों को जानते हैं जो लोग बहुत अच्छा जीवन जिए हैं। नौजवानों से बाइबल भरा हुआ है। तिमोथियुस के बारे में हम जानते हैं, उसने दादी, अपनी मम्मी और अपनी नानी से कितनी अच्छी शिक्षा प्राप्त की। उसके घर में जो प्राचीन थे, जो बड़ों थे, उन लोगों ने उसे शिक्षा दी। उसके विषय में नए नियम में लिखा हुआ है कि वो एक उदाहरण था और एक उन लोगों ने अच्छा जीवन जिया। जीवन के बारे में थोड़ा देखेंगे। शिमशोन के विषय में, न्यायों की पुस्तक 13, यहाँ पे शिमशोन नामक एक व्यक्ति का जिक्र है। ये भी बहुत जवान था। हम सब बहुत बार इसके विषय में सुन चुके हैं। परमेश्वर ने क्या बोला था उसकी माँ से कि वो माँ के गर्भ से ही नाज़ीर रहेगा और परमेश्वर के लोगों का न्याय करेगा। बहुत सारी आशीष प्रभु ने शिमशोन के लिए रखी थी। लेकिन जब हम शिमशोन का जीवन देखते हैं, शिमशोन बड़ा हुआ, उसके अंदर बहुत ताकत थी परमेश्वर के, उसमें वो बढ़ता गया, काफी बलशाली था। क्या बोला गया था कि उसको कभी लटों को तलवार नहीं चलाना, उसके बाल पे कभी छुरा चलाने के लिए मना किया गया था। अब हम 14 अध्याय में पढ़ते हैं, जिस शिमशोन को प्रभु ने नाज़ीर बनाया था, उनके जीवन में क्या हुआ। शिमशोन तिम्ना को गया, 14 का पहला, और तिम्ना में एक फलिस्ती स्त्री को देखा। तब उसे जाकर अपने माता पिता से कहा, तिम्ना में मैंने एक फलिस्ती स्त्री को देखा है, अतः तुम उससे मेरा विवाह करा दो। उसके माता पिता ने उससे कहा, क्या तेरे भाइयों की बेटियों में या हमारे सब लोगों में कोई स्त्री नहीं कि तू खतनाहीन फलिस्तियों की स्त्री से विवाह करना चाहता है? शिमशोन ने अपने पिता से कहा, उसी से मेरा विवाह करा दे, क्योंकि मुझे वही अच्छी लगती है। उसके माता पिता न जानते थे कि यह बात यहोवा की ओर से है कि वह फलिस्ती के विरुद्ध दांव ढूंढता है। उस समय तो फलिस्ती इजराइल पर प्रभुत्व करते थे। यहाँ पर शिमशोन को एक स्त्री अच्छी लगी, उसके माता पिता मना कर रहे थे, वो फिर भी उससे शादी करना चाहते थे। और जब वहाँ पे बहुत सारी बातें हुई और कुछ पहेलियों को बुझाया गया, शिमशोन कुछ दिन के बाद अपने घर चले आए। लेकिन जब वो वापस अपने, क्योंकि फलिस्तियों को पता था कि ये शिमशोन एक इजरायली है और वो बहुत बलशाली है और इजरायलियों का न्याय चुकाता है, तो वो उसके विरुद्ध षड्यंत्र ढूंढते थे कि हम इसको कैसे अपने कब्जे में और कैसे अपने बस में कर ले। उस चक्कर में क्या हुआ, एक पहेली बुझाई थी और उसकी स्त्री से उन लोगों ने पूछा था, तू अपने पति से इसका पहेली बुझा दे, तो वो गुस्से में उसको छोड़कर वहां पे चले गए थे। लेकिन जब वो कुछ दिन के बाद अपनी पत्नी को लेने के लिए आए, शिमशोन ने क्या किया था, वहां पे 2 लोमड़ियों को आपस में बांध के उनकी बारी में आग लगा दिया था। इस कारण फलिस्ती लोग
बहुत गुस्सा हो गए थे उससे और उसको मारने के लिए ढूंढ रहे थे। और वो जिस स्त्री से उसने ब्याह किया था उससे और उसके ससुर से पूछते कि ऐसा क्यों हुआ। तब वो लोग वहाँ के बताते हैं कि इन दोनों के कारण हुआ है। तब वहाँ पे क्या होता है, तब पलिश्ती ने जाकर उस पत्नी और उसके पिता दोनों को आग में जला दिया। शिमशोन ने उससे कहा, तुम जो ऐसा काम करते हो इसलिए मैं तुमसे इसका बदला लेकर ही चुप होऊंगा। और वो उन लोगों से बदला लिया। पहले एक स्त्री को से उन्होंने विवाह किया और उसका परिणाम क्या हुआ हमने अभी पढ़ा। अब उसके बाद वेश्या के पास गए, गाजा में एक वेश्या के पास भी शिमशोन गए। फिर तीसरी बार उनका क्या हुआ, 16 का चौथे में हम पढ़ रहे हैं। इसके बाद वह सोरेन नामक घाटी में रहने वाली दलीला नामक एक स्त्री से प्रीति करने लगा। और फलिस्तियों के सरदार ने वहाँ पे दलीला, 3 स्त्रियां इनके जीवन में आई। क्या एक परमेश्वर के नाजीर का जीवन ऐसा होता है कि एक स्त्री छोड़ा दूसरी स्त्री, फिर दूसरी स्त्री छोड़ा तीसरी स्त्री? ऐसा नहीं होता। परमेश्वर के इस पूरे अध्याय में प्रभु ने नाजीर कहा था शिमशोन को, लेकिन क्या कोई भी कार्य उत्पन्न हुआ जो एक नाजीर का होना चाहिए, जो एक परमेश्वर के चुने हुए लोगों का होना चाहिए? कुछ भी नहीं यहाँ पे हुआ। आगे हम पढ़ेंगे, इसी स्त्री ने उसको बहलाकर, क्योंकि फलिस्ती लोग उसे मारना चाहते थे, उसे बहलाकर फुसलाकर, 19वें अध्याय से पढ़ेंगे एक बार। तब उसने उसको अपने घुटनों पर सुला लिया और एक पुरुष बुलवाकर उसके सिर के सातों लटे मुंडवा डाली और वह उसको दबाने लगी और वह निर्बल हो गया। तब उसने कहा, हे शिमशोन, फलिस्ती तेरी घात में है। तब वह चौंक कर सोचने लगा, मैं पहले के समान बाहर जाकर झटकूंगा। वह तो न जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया है। तब फलिस्तियों ने उसको पकड़कर उसकी आंखें फोड़ डाली और गाजा को ले जाकर पीतल की बेड़ियों में जकड़ दिया और वह बंदी गृह में चक्की पीसने लगा। उसके सिर के बाल मुंड जाने के बाद फिर वहाँ पे क्या हुआ, वो लट्टे जो प्रभु ने मना किया था इसको जन्म से कि ये बाल नहीं कटने चाहिए, हम देख रहे हैं कि किस रीति से उसके लटे वहां पर कट गई और परमेश्वर का आत्मा उसके जीवन से दूर हो गया। वो फिर उतना ताकतवर नहीं रहा जो प्रभु ने उसको जन्म से दिया हुआ था। आगे हम देखेंगे वहां पे एक तमाशा हुआ। उन लोगों ने जब शिमशोन को पकड़ लिया तो वो सोचे कि अब हम पार्टी करेंगे, एंजॉय करेंगे। वहां के लोगों ने एंजॉय किया और फिर उन लोगों ने शिमशोन को बुलाया कि वो हमारे लिए तमाशा करे। 16 के 28वें अध्याय में एक बात और लिखी हुई है, तब शिमशोन ने यह कहकर यहोवा की दुहाई दी, हे प्रभु यहोवा मेरी सुधि ले, परमेश्वर अब की बार मुझे बल दे कि मैं फलिस्तियों से अपनी दोनों आंखों का एक ही पलटा लूं। तब शिमशोन ने उन दोनों बीच वाले खंभों को जिनसे घर संभला हुआ था पकड़कर एक पर 2 दाहिने हाथ से और दूसरे पर बाएं हाथ से बल लगा दिया। और शिमशोन ने कहा, फलिस्तियों के संग मेरा भी प्राण जाए। और वह अपना सारा बल लगाकर वहां पे झुका तो पूरा छत गिर गया और सारे लोग वहां पे मर गए। शिमशोन भी वहां पर मर गया। क्या ये अच्छा जीवन है? परमेश्वर ने जो योजना शिमशोन के प्रति रखी थी, जो कार्य प्रभु चाहता था वो हो, वो चीज नहीं हुआ। यहाँ पर शिमशोन का जीवन एक स्त्री के बदले में चला गया। एंड में भी वो क्या बोलता है, बदला किसकी बात कर रहा है? जब पहली पत्नी के साथ रहा तब भी क्या बोला, मैं इसका बदला लिए बिना नहीं हटूंगा। जब तीसरी के पास गया वहां पे भी उसका आंख फोड़ दी गई और इतना सब कुछ उसके साथ हुआ। वहां भी उसके अंदर भावना क्या है, पलटा। जो परमेश्वर का कार्य था वो शिमशोन के जीवन से नहीं हुआ। रीजन क्या था? स्त्रियों के चक्कर में पड़कर, व्यभिचार के चक्कर में पड़कर उन्होंने उन आशीष को गवा दिया जो परमेश्वर ने शिमशोन के लिए रखा हुआ था। एक अच्छा जीवन वो नहीं जी पाए, एक नाजीर का जीवन वो नहीं जी पाए। बदला लेने में उनका प्राण चला गया। हम लोग भी कई बार क्या होता है, आजकल ये ट्रेंड है, एक बॉयफ्रेंड छोड़ा कोई बात नहीं, दूसरा छोड़ा कोई बात नहीं, तीसरा, मन ही नहीं भरता। ये नई बात नहीं है, शिमशोन के जीवन में भी ये चीज हुई है। ये पुराने समय से होता आ रहा है, लेकिन परिणाम देख रहे हैं क्या हो रहा है, अच्छा नहीं है इसका परिणाम। इसलिए हम लोगों को गंभीर होने की जरूरत है, खासकर जवानों को। परमेश्वर की बड़ी योजना है जवानों के द्वारा। परमेश्वर चाहता है कि वो अपने कार्यों को करे, लेकिन अगर हम तैयार नहीं रहेंगे, हमारा जो उन दिनों में पहले हुआ आज भी अगर हम वही चीजों को करें, एक छोड़ा दूसरा पकड़ा, इससे मन नहीं भरा उसको पकड़ लिया, ये जीवन अच्छा जीवन नहीं है। परमेश्वर को नहीं भाता ये जीवन। और आप कभी 10 पकड़ लीजिए, आप कभी खुश नहीं रहेंगे, क्योंकि जो परमेश्वर की ओर से नहीं उसमें आप खुशी नहीं पा सकते। और जो परमेश्वर की ओर से रहेगा ना, आप वो अंधा हो लंगड़ा हो तो भी आप उसमें शांति पाएंगे। इसलिए अपने से पकड़कर मत ढूंढिए कि हम इससे शादी करना चाहते हैं, उससे शादी करना चाहते हैं, ये हमारे दिल को भाता है, वो हमारे दिल को भाता है। आप देख रहे शिमशोन का जीवन फंसता गया उन चीजों में और वो मृत्यु को गया, जबकि उसके लिए प्रभु ने अच्छी बातों को, अच्छे जीवन को रखा हुआ था। एक विजयी जीवन, एक आशीषित जीवन, नाजीर, ये शब्द प्रभु ने उसके लिए बोले थे, लेकिन उसका जीवन खत्म हो गया। मैं इन उदाहरणों को इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हमारे समाज में आज भी यही चीज चल रहा है। आजकल के नौजवानों को गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से ही फुर्सत नहीं मिलती, वो इससे बाहर निकल ही नहीं पाते। घूमने से फुर्सत पाएंगे, घर में फोन लेके बैठ जाएंगे,
रात रात भर जागते रहते हैं, चैटिंग करते रहते हैं। ये चीजें खुदा को नहीं भाती, बिल्कुल भी पसंद नहीं आता परमेश्वर को। इसलिए इन चीजों से बाहर निकलिए। आप देख रहे हैं कि संसार में ये चीजें चल रहा है, पर आप ये भी देखिए कि आप परमेश्वर के लोग हैं और परमेश्वर के लोगों के जीवन में क्या हुआ है। शिमशोन की आंखें फोड़ दी गई। आप अपने आप को रख के सोचिए उस जगह पर, यदि हमारी कोई आंखें निकाल ले। खुदा का शुक्र है अब हम उस समय में नहीं रहते, लेकिन फिर भी आज भी पाप बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। लोग एसिड फेंक देते हैं लड़कियों के मुंह पे, गलत गलत काम करते हैं, रेप इस हद तक करते हैं कि आदमी को शर्मसार कर देते हैं। तो ऐसे हाथों में मत जाइए। हम लोग परमेश्वर के लोग हैं, हम लोगों को इन बातों की गंभीरता, केवल नौजवान का मतलब यही नहीं केवल अनमैरिड लड़कियां ही, शादीशुदा आदमियों से, औरतों से भी शैतान ये पाप करवाने पर है, वो करवाता है, हम देखते आए। इसलिए हम में से हर एक को, कोई भी पुरुष हो स्त्री हो, हर एक को बहुत गंभीर रहने की जरूरत। जवानों को इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि शैतान का टारगेट जवान है, इसलिए गंभीरता से अपना जीवन हम लोगों को जीना है। बाइबल में और भी बहुत सारे उदाहरण दिए हुए हैं। यूसुफ के बारे में हम लोग जानते हैं, है ना, कितना अच्छा एग्जाम्पल सेट करके हमारे लिए गए हैं यूसुफ का जीवन। हम जानते हैं सद्रक मेशक अबेदनगो के विषय में, उन लोगों ने कितना पवित्रता का जीवन जिया। परमेश्वर उनके लिए किसी दूत को नहीं भेजा, किसी लोगों को नहीं खड़ा करा, परमेश्वर उनके लिए खुद उतर कर आए। ऐसा जीवन हमें जीना है। अब्राहम का बेटा अब्राहम कितने साल का रहा होगा इसहाक, जब उसका पिता उसे वेदी पर ले जा रहे थे बलिदान करने के लिए। एक जवान बेटा को उसका बाप ले जा रहा, उसके बेटे ने एक बार भी नहीं पूछा क्यों, उसको लिटा दिया। क्या उसने पूछा नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो अपने बाप का कहना मान रहा था। एस्तर के विषय में हम जानते हैं, एस्तर ने कितना अच्छा जीवन जिया। अभी हम सुन रहे थे, उसने एक पूरे अपनी कौम को बचाने वाली हुई। हम अपने घर को तो बचा लें, एटलीस्ट अपने आप को बचा ले। पहले अपने आप को बचाएंगे तब अपनी कौम को बचा पाएंगे, अपने लोगों को। अपने कौम का मतलब ये नहीं कि केवल क्रिश्चियन लोगों को, अपने लोगों को, चाहे वो किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो। रूत के विषय में हम जानते हैं, रूत भी एक जवान स्त्री थी। उसने एक निर्णय लिया और उसने निर्णय पे वो टिकी रही। परमेश्वर ने उसके लिए अपनी योजनाओं को बदला। मरियम के विषय में जानते हैं, मरियम भी एक जवान स्त्री थी। उन्होंने भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट किया। एक कुंवारी स्त्री का गर्भवती होना आसान बात नहीं है, कितना लोग ताना मारते हैं। आज समय फिर भी बहुत ज्यादा बदल गया है, लोग इन बातों को उतना गौर नहीं करते, पर उस समय में लोग बहुत बुरा मानते थे इन चीजों को, अगर एक जवान स्त्री प्रेग्नेंट हो जाए तो। लेकिन मरियम ने उन चीजों की परवाह नहीं की, उसने परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना को भली बात समझे। हम लोग भी किस चीज को भली बात समझते हैं? बहुत सारे उदाहरणों को लीजिए बाइबल में, बहुत सारे जवानों ने अपना जीवन परमेश्वर को दिया है और बहुत आशीष हुए हैं। हम लोगों को, बड़ों को भी प्रभु ने आज्ञा दी है और जवानों को भी आज्ञा दी है। आप जिस पर अपना अधिकार रखते हैं उसको सही तरीके से, सही दिशा में, अगर आपको नहीं समझ में आता, पवित्र आत्मा की अगुवाई मानिए, परमेश्वर का वचन पढ़िए, अपने अगुओं लोगों की सुनिए, उनसे पूछिए हम कैसे अपने बच्चों को सही रास्ता बताएं। और जवानों को भी चाहिए कि आपके घर के बड़े जो कह रहे हैं आप उसे माने। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के वचन के लिए। सबको जय मसीह की।